नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 71 है। हम इस एपिसोड में बात करते हैं आपके प्रश्नों का, आपके सवालों का, आपके कन्फ्यूजन का, आपके प्रॉब्लम का। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कमेंट करना होगा। कमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपना ट्रेड लिखना है, इसके बाद अपना एज लिखना है, एज के बाद अपने राज्य का नाम लिखना है, इसके बाद अपना सवाल लिखना है। ये डिटेल्स अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तब जाकर हम आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। और हाँ, कमेंट यथाशीघ्र कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट कमेंट से ही हम शुरू करते हैं प्रश्नों को कलेक्ट करना। तो लास्ट के 10-15 कमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सवालों में शामिल करते हैं। इसीलिए जो पहले कमेंट करता है उसकी सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आईटीआई के फैकल्टी हैं और आईटीआई पे बहुत अच्छे गहराई से आपको हम गाइड करते हैं। तो मेरा जो आंसर होगा, आप आईटीआई के ही सापेक्ष में देखेंगे। अगर दूसरे सापेक्ष में देखेंगे, नॉन टेक्निकल जॉब के सापेक्ष में देखेंगे, तो मेरा प्रश्न, आपका जो प्रश्न है ना, उसका आंसर गलत भी हो सकता है। इसीलिए माइंड में आईटीआई को ही फोकस करके इस बात को सुनिएगा ध्यान से, जो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, 2023 में, पहले हम 2023 की बात करें, नॉन टेक्निकल में भर्ती का अभाव रहा, बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं आई। बिहार को हम छोड़ दे तो ठीक है। नॉन टेक्निकल में हम टेक्निकल की बात करें और खास करके आईटीआई की बात करें, तो आईटीआई के लिए 2023 में बहुत ज़्यादा भर्ती आया, भर्ती की कमी नहीं रही। जैसे हम बात करें डीआरडीओ का, 2023 में बहुत बड़ी भर्ती था डीआरडीओ का। बार्क का भर्ती आया, बीएआरसी का, इसमें बहुत बड़ा सीट था। और इसके लिए बाद सेल, पीजीसीएल, तमाम भर्ती आई, भर्तियों की कोई कमी नहीं रहा। नेवी ट्रेडमेंट का भी भर्ती आया, काउंटलेस है, यूपीपीसीएल, यूपीआरवी, तमाम भर्ती आई हैं। इसी तरह से हम बात करें 2024 का, तो 2024 में भी बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है। इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। कारण पहला है कि लोकसभा चुनाव है और चुनाव में तो भर्ती आएगा, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि आईटीआई की भर्ती आती रहती है। दूसरों से आप कंपेयर ना करें। आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, सक्सेस स्टोरी में मैंने कितने सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, और बहुत सारे बच्चों का तो मैं रिजल्ट पोस्ट भी करता हूं कम्युनिटी में कि आप देखिए, यहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ सिलेक्शन हुआ। तो आईटीआई के फील्ड में कभी भी भर्ती की कोई कमी नहीं होती है। हर सप्ताह, हर महीने भर्ती आती है, बस ज़रूरत है आप पढ़ नहीं पाते। तो 2024 की हम बात करें तो सबसे पहले आपके 2024 में जो बड़ी भर्ती होगी, रेलवे की होने वाली है। और रेलवे में सभी कैटेगरी में, या एलपी की हम बात करें, या टेक्नीशियन की हम बात करें, या हम ग्रुप डी की बात करें, ये तीनों में आईटीआई है। और ये तीनों में भर्तियां बहुत जल्द आने वाली है, और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको ये भर्ती निकाल दिया जाएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अब रेलवे के बाद हम बात करें मेट्रो का, तो मेट्रो की हम भर्ती की बात करते हैं। मेट्रो की भर्ती अभी तो आसपास नहीं दिखेगा, लेकिन मार्च के बाद आपको देखने को मिल सकता है। 2020 के बाद दिल्ली मेट्रो भी भर्ती नहीं निकला है, तो हो सकता है कि पहला शुरुआत डीएमआरसी से हो जाए, ठीक है, डीएमआरसी भर्ती लेकर आ जाए। और बाकी जितने भी मेट्रो है, या एलएमआरसी की बात करें, या पटना मेट्रो की बात करें, हम बनारस मेट्रो की बात करें, ये सब अपकमिंग भर्तियां हैं। क्योंकि बनारस मेट्रो भी बनाया जा रहा है, पटना मेट्रो भी अंतिम चरण में है, आपका कानपुर मेट्रो भी है, आगरा मेट्रो भी बनाया जा रहा है। और जो पुराने मेट्रो है, नोएडा मेट्रो हो गया, भोपाल मेट्रो बनाया जा रहा है, इंदौर मेट्रो बनाया जा रहा है, ये तमाम जगह भर्ती आने वाली है। कहीं कहीं क्या होगा, जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, जैसे मुंबई मेट्रो की बात करें, तो मुंबई के ही लोगों को वहाँ पर मांगता है। मांगने का मतलब यह है कि वो बोलता है कि मराठी भी आपको एक पेपर क्वालिफाई करना होगा, तो मराठी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेट्रो की भर्तियां बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेट्रो बनाए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। ये दो सेक्टर हो गया। और भाई साहब, पीएसयू की बात करें, पीएसयू की हम बात करें, तो पीएसयू में हमें नहीं लगता है कि कभी भर्ती की कमी हुई है, लगातार भर्ती आ रही है। अभी आपकी लेटेस्ट भर्ती की बात करें तो सेल में है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा था। पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में, पीजीसीआईएल में भर्ती देखने को मिला है ना, 300 कुछ सीट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसके अलावा आपको 2024 में इसरो, डीआरडीओ हर 1-2 साल पे लेता रहता है, इसरो, डीआरडीओ और आईजीसीआर,
NPCIL, मतलब PSU में बहुत सारी कंपनियां हैं, BRO हो गया, ये सब में भर्ती आपको 24 में देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छी सीट होती है। और इसमें तो मतलब वीडियो बनाए भी थे कि नौकरी नहीं जन्नत है ना, जन्नत है। ये तमाम भर्ती देखने को मिलेगा। किसमें देखो 3 सेक्टर को कवर किया मैंने, रेलवे को, मेट्रो को और PSU को। और याद रखिएगा वीडियो लंबा होता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं, हम डांस मजाक कॉमेडी नहीं करते हैं। इसीलिए पेशेंस के साथ सीखिए, अपने थिंकिंग लेवल को बढ़ाइए, कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो वीडियो लंबा छोटा के लिए कमेंट नहीं करना है, वीडियो है आपके लिए ही हम बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 सेक्टर हमने कवर कर लिया। अब चौथा सुनो, चौथा होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ई से इलेक्ट्रिसिटी, बी से बोर्ड। इसमें सबसे पहले नंबर पे अगर भर्ती की बात करें तो BSPCL है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ये बहुत ज़्यादा ही इंतजार वाला ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है। बहुत 18 से इसमें कोई भर्ती नहीं निकाली गई, आज लगभग 5 साल से भी ज़्यादा हो गया है ना। और UPPCL, ये तो भाई साहब भर्ती निकालता रहता है, इसमें कोई कमी नहीं है। UPRVNL, ये भी भर्ती निकालता रहता है। MPPCL आपका है ना, जितने भी विद्युत विभाग वाले क्षेत्र है जहाँ ये इस तरह की भर्ती आपको देखने को मिलेगा। एक पावर ग्रिड में, PSU पावर ग्रिड में आता है, सॉरी पावर ग्रिड PSU में आता है, इसमें तो भर्ती आ चुका है, ये भी बिजली विभाग का ही है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहाँ भी आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। और भाई साहब ये चौथे के बाद जो 5वां नंबर आता है, 5वां नंबर आता है आर्मी का। आर्मी में सबसे बड़ा जो भर्ती देता है नेवी, और नेवी में नेवी ट्रेड्समैन की जो भर्ती आती है, ये हमें लगता है कि हर 1-2 सालों पे आता है। इस बार जो भर्ती निकाली गई है 610 पदों पे है और इसमें ITI के सभी ट्रेड वाले अप्लाई करते हैं, लगभग 610 पदों पे। और इससे पहले विशाखापट्टनम का, इससे पहले अंडमान निकोबार का आया था। मतलब इसमें भर्ती की हमेशा आती रहती है। और छोट मोट भर्ती की बात करें अग्निवीर वगैरह की, तो थल सेना और वायु सेना में हमेशा आता रहता है। और ये ITI के लिए ट्रेडमैन की जो भर्ती है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और लगातार भर्ती आ रही है, इस पर आप लोग फोकस करेंगे। और इसके बाद जो 6ठा नंबर होता है अदर्स का, तो अदर्स में एक तो पहला NVS आ जाएगा, नवोदय विद्यालय। ये इसमें भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल सकता है आपको, जिसमें लगभग ये 600 पदों पर भर्ती आ सकती है। NVS के अलावा आपका IIT, इसमें भी भर्ती टेक्नीशियन का आता रहता है। NIT में भर्ती हमेशा आता रहता है। तो इस सब चीज़ों में आपको भर्ती देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अपकमिंग भर्तियों की कमी नहीं है। और 2023 से कंपेयर कर लीजिएगा या पीछे कोरोना में भी चले जाइए ना आप, कोरोना का टाइम में किसी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं आया था, लेकिन ITI में आया था। रीजन क्या है ना, जब देश का आप रीढ़ का हड्डी हैं, आपसे ही पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। आप काम नहीं करेंगे सारे अर्थव्यवस्था बैठ जाएगा। कंपनी आप ही चलाते हैं, आर्मी आप ही चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आप चलाते हैं, रेलवे को आप चलाते हैं, सब तो भाई ITI के बच्चे ही चला रहे हैं। मेंटेनेंस से लेकर रनिंग तक सब काम आप करते हैं। तो फिर आपके बिना देश का कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो आपके लिए भर्तियों की कमी नहीं है, बस कमी एक चीज़ की जरूर है कि आप बस इंतजार करते हैं कि जब भर्ती आएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से कमेंट करते रहिएगा, आपको भर्ती आती रहेंगी, आप कमेंट करते रहेंगे। तो पढ़ना काफ़ी जरूरी है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निशा कुमारी का, ट्रेड इनका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है। थोड़ा सा लिखने में इनको मिस्टेक होता है, मैकेनिकल लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है। एज 18 साल है। सिटी बिहार लिखी है, पगली सिटी है, स्टेट बिहार है। सर मैं ITI में फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं LP का तैयारी कैसे करूँ? ITI के फर्स्ट ईयर में है तो बाबू सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप अभी से अवेयर हो। 99% जो ITI के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ समस्या क्या है 99% वालों के साथ, कि पहले ये ITI करेंगे और कोई कंपनी वाला इनको फंसा के ले जाएगा, अप्रेंटिसशिप के नाम पे, प्लेसमेंट के नाम पे 10,000 का नौकरी दे देगा। अब जब 10,000 का नौकरी करते हैं, जब 1 साल कर लेंगे तो लगेगा कि यार ये कुछ नहीं है, 10,000 से कुछ होने जाने वाला नहीं है, खर्चा भी बढ़ जाता है, घर भी भेजना होता है। तब समझ में आता है कि नहीं कुछ अच्छा करना चाहिए। पढ़ते नहीं ITI करते समय तो मजदूरों वाली नौकरी करते हैं, और जब ये सब चीज़ें हार जाते हैं तब याद आता है अरे पढ़ाई करो। तब कहीं यूट्यूब पर अभिषेक सर का वीडियो दिख गया, तब इनको याद आता है ITI में बहुत भर्ती आ रही है, पढ़ना चाहिए। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ही हो और
अभी से अगर आप तैयारी में लगी हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आने वाले दिनों में आपको नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करना है? तो देखिए, तैयारी करने के लिए दो काम करो। पहला कि आप रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लो। रेलवे का जो फुल कोर्स है 2999 का है। अब इसमें कोई बोलता है कि सर महंगा है सस्ता, देखो इसमें लगभग 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, और इससे 6 सब्जेक्ट में 5 फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। एक सब्जेक्ट का 500 रुपये आ रहा है, उसमें आपको क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल सब देना होता है, जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स सब देना होता है। तो हमारे पास जो पैसे आते हैं ना 100-150 रुपये आते हैं एक सब्जेक्ट का, तो 5 सब्जेक्ट का लागत 300-400 रुपये आते होंगे। उसी में डिस्काउंट क्या क्या बोलते रहते हो। इसको और सस्ता हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब निकाल देंगे बाहर, केवल वीडियो लेक्चर छोड़ देंगे। तब बोलोगे सर किताब खरीदने का पैसा लगता है, इसका लगता है, उसका लगता है, इसीलिए हम सब जोड़ दिए कि आपको कुछ नहीं करना है, इसी से पढ़ लो, इसमें सब चीज़ है। अब रेलवे कोर्स लेने से फायदा क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, तो कॉम्पिटिटिव तैयारी के साथ साथ आपको आईटीआई का भी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो हम बता रहे हैं। रेलवे का जो सिलेबस है इसमें आपका मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है, टेक्निकल भी है, ड्राइंग भी है, WCS भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ये आईटीआई के ही सब्जेक्ट है। टेक्निकल मतलब ट्रेड थ्योरी, ड्राइंग, WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, चारों आईटीआई में है। आप पढ़ते हैं इसका भी, ये सेम सारे सब्जेक्ट का सवाल आपको रेलवे में पूछता है। तो इसका भी तैयारी हो गया, आईटीआई की भी तैयारी होगा, प्लस में जीके जीएस और मैथ रीजनिंग आपको हम दे रहे हैं इसी के साथ में। तो अगर फुल पैकेज रेलवे का लेंगे तो सब कुछ का तैयारी हो जाएगा और दुनिया का कोई भी भर्ती में बैठेंगे आप बाहर नहीं हो सकते अगर ढंग से तैयारी कर लिया तो। और हाँ, इस कोर्स के साथ में हम आपको देते हैं स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जितने क्वेश्चन बोले ना, क्वेश्चन के साथ में इसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम प्रोवाइड करते हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो गए तो आप वीडियो देखकर अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। और पता है अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितना बार चाहिए उतना बार प्रैक्टिस करिए। 10 बार ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लिया आपने तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सकती है नौकरी से। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता था, पूछिए उनसे, पूछते हैं कि कितनी बार प्रैक्टिस किया, 8 बार, 7 बार, कोई 5 बार, कोई 6 बार में कर लेता है। 10 बार तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। एक बच्चा बोला था हम 40 बार कर लिए थे, और 40 बार करने का ही नतीजा था उसको 6 महीने के अंदर में उसको नौकरी मिल गया था। तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रेलवे का कोर्स ज्वाइन करके तैयारी करो, आपको नौकरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तनीमा दे, ट्रेड कोपा है, CITS अपेयरिंग है, एज 23 साल है, स्टेट वेस्ट बंगाल है। इनका सवाल ये है कि सर प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, कौन सी कैरियर चॉइस करूं, घर की हालत अच्छी नहीं है। ये घर की हालत अच्छी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि हम IIT के जो छात्र हैं ना, अब ये त्रासदी ही समझिए या हमारा भविष्य ही समझिए। कभी कभी पैसे की कमी ना आदमी को बहुत बड़ा बना देता है, और कभी पैसे की कमी ना आदमी को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। ठीक है, घर की अच्छी हालत अच्छी नहीं है, आपको करना क्या है, जो मैंने भी किया था। घर की जब अच्छी हालत नहीं हो तो छोटी मोटी नौकरी करनी चाहिए, है ना, छोटी मोटी नौकरी करना चाहिए। और ITI में जो ट्रेड होते हैं ना, जो ITI का जो ट्रेड होता है वो 2 तरीके का है। एक होता है गवर्नमेंट जॉब वाला, और एक होता है प्राइवेट जॉब वाला, और एक होता है सेल्फ बिजनेस वाला, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब वाला, प्राइवेट जॉब वाला, सेल्फ बिजनेस, ट्रेड का कैटेगराइज जो किया हुआ है, कौन सा गवर्नमेंट जॉब वाला है, कौन सा प्राइवेट जॉब वाला है, कौन सा सेल्फ बिजनेस वाला है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब वाला जो ट्रेड है इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक बहुत ज़्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी वाला है, जिसमें जल्दी नौकरी मिलता है। जैसे हम बात करें फिटर का, मैकेनिकल ग्रुप में, टर्नर का, मशीनिस्ट का, ये हाईली प्रोबेबिलिटी वाला है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलता है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, ये सब क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाला, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी है। अब उसी तरह से और हो गया वेल्डर, तीसरे नंबर पे वेल्डर, प्लम्बर, इसमें थोड़ा सा कम है कि जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये इसी के मुकाबले हैं। और सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाला था कोपा, और इसके साथ जैसे मिल राइट्स हो गया, ये हिट इंजन हो गया, ये सब और ट्रेड वाले आते हैं। इन लोगों में मात्र 20% चांस होता है गवर्नमेंट जॉब का। रीजन क्या है कि भर्ती बहुत कम आती है,
और इसके अलावा जितने भी है ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, कॉस्मेटोलॉजी, है ना, ये तमाम ट्रेड है जो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। इस पे हम डिटेल्स में वीडियो बना देंगे कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए सही है, कौन सा प्राइवेट जॉब के लिए सही है ट्रेड, और कौन सा सेल्फ बिजनेस के लिए है। तो कोपा में भर्ती आती है, देखिए कहाँ कहाँ भर्ती आती है। तो कोपा में एक तो डीआरडीओ आपके लिए सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ बहुत ज़्यादा भर्ती आता है डीआरडीओ में, और भी पीएसयू है जहाँ पे कुछ कुछ भर्ती आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आईजीसीआर की बात करें या एनपीसीआई की बात करें, ये जगह 2-4 पोस्ट आपको दिखता है, लेकिन डीआरडीओ में सबसे ज़्यादा कोपा वालों का डिमांड होता है। इसरो में भी आपको भर्ती आ जाता है, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज जहाँ पे आपको यहाँ भर्ती देखने को मिलता है। यूपी पुलिस में भी भर्ती निकाली जाती है, किसके लिए? कोपा के लिए तो है, लेकिन ये रेगुलर भर्तियाँ नहीं है कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरा सलाह यह है कि आप सीटीआई करने के बाद कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो, स्कूल ज्वाइन कर लो, कहीं ना कहीं आप एज ए कंप्यूटर वर्क करो, उससे पैसे भी आएंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। लेकिन कोशिश ये करो कि सेल्फ बिजनेस वाले चीज़ों में आगे बढ़ो, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। उसके लिए क्या करना, अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाना होगा। या तो आप ये जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं, वेब डेवलपर बोलते हैं, ये डेवलपर का कोर्स कर लो। नहीं तो आप अपने क्वालिफिकेशन बढ़ाकर बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स में, आजकल तो आईटी में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो गया है, तो मेरे ख्याल से वेब डेवलपिंग के आप आगे बढ़ सकती हो। पाइथन वगैरह सीख कर आप वेब डेवलपिंग करो और घर से भी आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, घर बैठे काम करना शुरू कर दोगे। और उसमें पैसे अनलिमिटेड है, 50,000 1 लाख सैलरी होता है। लेकिन हाँ, आपको उस लेवल का नॉलेज गेन करना होगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपना जॉब करते हुए कहीं ज्वाइन करो, 10-12,000 15,000 मिलेगा, साथ में ये वेब डेवलपिंग का कोर्स करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सौरभ सिंह का। सौरभ सिंह 25 साल इनका एज है और इनका कास्ट जनरल है, स्टेट उत्तर प्रदेश से, ट्रेड फिटर है। क्या करें सर, पॉलिटेक्निक करें या जॉब स्टार्ट करें, प्लीज जानकारी दीजिए। और रेलवे की तैयारी कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अभी आपको कुछ एक ही फोकस करिए, रेलवे पे। अगर रेलवे के लिए सीरियस है, रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये 2024 आप इंतजार कर लीजिए, रेलवे पर ही रखिए। ठीक है, रेलवे पर फोकस करिए। जनरल से हैं तो पीएसयू के लिए चांस बेहद कम हो गया है। पीएसयू में जो भर्ती आती है 25 साल तक ही रहता है, इसमें तो चांस कम हो गया है पीएसयू का। लेकिन आपके लिए रेलवे बहुत अच्छी जॉब होने आने वाली है, तो इसको ढंग से और जी जान लगाकर तैयारी करिए, क्योंकि आप एज खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। 27-28 साल बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इस बार का रेलवे आपको निकालना है एनी हाउ। तो आप रेलवे के सिलेबस का स्टडी करिए। हमारे चैनल पे बहुत सारा स्ट्रेटेजी हमने बताया है कि कैसे रेलवे का तैयारी करें, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पर फोकस करें, और भी वीडियो आने वाला है। तो रेलवे आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप जॉब स्टार्ट करिएगा, मतलब कहीं जॉब करना हो, ये करना हो, ये 24 रुकिए, ठीक है ना। और होता है ना कि करो या मरो, जब मौत सामने होती है तो उससे लड़ जाइए, नहीं तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो आपके सामने यही है कि आप लड़िए, हिम्मत मत हारिए, और पहले बैठ के खुद का एनालिसिस कीजिए कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो ज़्यादा, जहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आपके तैयारी के अकॉर्डिंग आप सर्च कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एमडी यूनुस अंसारी का। इनका सवाल क्या है भाई, इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, 24 साल एज है, बिहार से, और मेरा सेशन IITI फाइनल है 21-23 था। अब बोल रहे हैं कि मेरा सवाल है कि किस चीज़ का तैयारी शुरू करूं। एज कितना है? 24 साल। सर जी प्लान बताइए। मेरा फैमिली मिडिल क्लास का है सर जी। सर आपका टोटल कोर्स आएगा, इसमें क्या क्या कोर्स आएंगे, इसमें मेरे पास पैसे की कमी है, कोर्स बताइए, मेरा सपना पूरा हो सके। 2024 में क्या वैकेंसी आने वाली है? देखिए, पहली बात है कि इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए भर्ती की कोई कमी नहीं है। हम अगर यहाँ पर लिखें तो यहाँ से यहाँ लिखते आएंगे तो भी कम पड़ जाएगा। 2023 में जो भर्ती आया था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, लगभग 20-25 भर्ती आई थी। और 2024 में भी भर्ती का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, जैसे पहला अभी सेल आ चुका है, और सेल के साथ साथ 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, नेवी ट्रेडमैन का भी फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, PGCIL का है, आपका रेलवे आने वाला है। इसके अलावा मेट्रो को भी कहीं कहीं भर्ती आपको दिख सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए तो लिखना ही नहीं है, फिटर के लिए तमाम भर्तियाँ पड़ी हुई है।
अब रहा बात कि आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, 24 साल एज होगा, तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस धीरे वाला नहीं, बहुत फास्ट वाला, क्योंकि आप अभी तक इस तमाम इतनी भर्तियां, कोई फॉर्म नहीं भरे, अभी तक कोई जानकारी नहीं है आपको, ना इसमें कुछ जिक्र किए हैं। पैसे का अभाव का मतलब क्या होता है? पैसे का बहुत अभाव है, लेकिन 2,000-3,000 रुपये अपनी ज़िंदगी के लिए खर्च कर सकते हैं ना। जब आपने ITI किया तो 30-40 हज़ार रुपये लगे होंगे, 20-25 हज़ार रुपये लगे होंगे, लगे तो थे, लेकिन क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला। लेकिन जहाँ पर ज़िंदगी का सवाल है वहाँ पे आप लोग ना पीछे हट जाते हैं। 2999 कोई बड़ा फी नहीं है। अगर इसको बात कर डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं और 5 फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं। और सब्जेक्ट का नाम लिख दें हम तो मैथ, रीजनिंग, GK एंड GS, ड्राइंग, WCS, ये तमाम सब्जेक्ट है जहाँ आपको तैयारी करनी होगी। और उसमें सब्जेक्ट के अंदर में भी सब्जेक्ट है, जैसे WCS की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं। तो 5-5-6 लोग आपको पढ़ा रहे हैं 400-300 रुपये में, कंबाइन अगर आपको सस्ता पड़ रहा है, ओवरऑल बोल देंगे तो 7-8 हज़ार रुपये हो जाते हैं। यही ऑफलाइन में इसकी फ़ी लगभग 15 हज़ार रुपये तक है। और इससे फ़ायदा क्या है कि ये मास्टर क्लास बनाया हुआ है जिसमें सारे सब्जेक्ट डाले हुए हैं, और ITI लेवल का कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी हो जाता है। तो आप अपने दिमाग को ठंडा करके पहले बैठ के रिसर्च कर लीजिए कहाँ कहाँ भर्ती आ रही है, और चैनल पर हमेशा वीडियो को देखा कीजिए, भर्ती की कमी नहीं, हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं। सिलेबस निकालिए रेलवे का, और रेलवे में फोकस करिए, आपको नौकरी हो जाएगा। रेलवे का ढंग से सिलेबस तैयार कर लिए ना कहीं नौकरी मिल जाएगा। बहुत जल्द एक बड़ा बच्चा का हम इंटरव्यू लिए हैं जो सेल में सिलेक्ट है, ऑफलाइन का स्टूडेंट था, उसके इंटरव्यू को पूरा सुनिए, कैसे बच्चे नौकरी लेते हैं। ठीक है, ये काम आपको करना होगा। नेक्स्ट है माही का सवाल है, और माही इलेक्ट्रीशियन से, यूपी से, 22 साल एज है। क्वेश्चन इनका है सर मेरा थ्योरी कंप्लीट है सर, और मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका 5,000 का क्वेश्चन बैंक परचेज किया है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या मुझे आपके क्वेश्चन बैंक के अलावा कहीं से प्रैक्टिस करने का जरूरत है? वाह बेटा, बहुत अच्छे। देखो ये बोलते हैं सीरियस, ये बच्चा सीरियस है। कैसे सीरियस है कि ये इसका बोलेगा इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड को कंप्लीट हो गया है, मतलब ये पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुकी है, और बोल रही कि हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना लगातार कर रहे हैं। 5,000 जो हम बोलते हैं उसका प्रैक्टिस कर रही है ना, और लगभग कंप्लीट कर चुकी है। तो आपके लिए 2-3 सजेशन और है। जो मेरा 5,000 का क्वेश्चन बैंक है और इसका प्रैक्टिस हो चुका है, तो आप करिए निम्मी का क्वेश्चन कोशिश करिए, उसमें डाला हुआ है, फिर भी आप अलग से निम्मी के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, bharatskill.jb.in से पूरा निम्मी के क्वेश्चन पे तो पकड़ बना लीजिए। इससे कहीं ज़्यादा निम्मी पे बनाना है, इसको भी 10 बार इतना प्रैक्टिस करिए कि याद हो जाए। जब ये हो जाएगा तो दूसरा नंबर पाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप सबसे पहले इसरो को टारगेट करें, मतलब PSU वालों को, बार का, DRDO का, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाए। इसको करने के बाद आप आ जाइए UPPCL, UPRVNL, ठीक है ना, JVNL, DMRC, ठीक है, ये तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद रेलवे, इस सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए। ज्यादा फोकस, अगर आप 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ज्यादा फोकस निम्मी और प्रीवियस ईयर पर करना है। ये सब हो जाए तो आपको एक और किताब लेना होगा, यूथ कंपटीशन का 7,000 के आसपास क्वेश्चंस का ये बुक आता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी है, कुछ गलत भी है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसका नीचे आप सोल्यूशन भी लिखा रहता है, आप इससे प्रैक्टिस करिएगा। ये सब करने के बाद इसमें आ जाइएगा, क्योंकि इससे प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है ना कि आप अपने सब्जेक्ट के अलावा भी आसपास के प्रश्नों को देख सकती हैं जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो 2-4 क्वेश्चन का फायदा इससे भी मिल जाएगा। तो इतना सारा कर लो, नौकरी की गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिस उम्मीद और जिस मेहनत से आप लगी हो ना, तो मुझे लगता है कि आपके शब्दों में वो चीज़ दिख रहा है हमें कि आप पढ़ाई कर रही हो, और पढ़ाई करना है। लड़कियों के साथ सबसे बड़ी त्रासदी ये होता है ना कि घर वाले ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि पढ़ाई नहीं कर रही है, दिन भर रील बना रही है, फोटो पोस्ट कर रही है, अलग अलग सिचुएशन में व्यस्त है, तो शादी के काम शुरू कर देते हैं, आपका शादी करवा देंगे। या एग्जाम में भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर घर वालों का ट्रस्ट टूट जाता है, वो लोग फिर आपके शादी की बात करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गर्ल्स हो लड़की हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपके पास समय की काफ़ी अभाव है, लड़कों जितना टाइम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा समाज का ये मेंटल
ऐसा ही है, दिमागी तौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलेगा, बच्चों जितना आप बाहर जाकर बहुत कुछ नहीं कर सकती हो। इसीलिए जो रिसोर्सेस है उसका सही इस्तेमाल करना सीखो, समय को बहुत ज़्यादा अपने आप पर दीजिए, किताब कॉपी में ज़्यादा मन लगाइए, मोबाइल का यूज कम करिए। आसपास के बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे जो फालतू कामों में व्यस्त होंगे, गलत फ्रेंड भी उनके बने होंगे, उन लोगों से दूर रहिए और अपने टारगेट को सेट करिए और उस पर काम करिए, नौकरी आपको हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमित कुमार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और ये फर्स्ट ईयर है, 19 साल है, इनका एससी कैटेगरी है, बिहार से। बोले कि सर जी हम ट्रेड थ्योरी फर्स्ट सेकंड ईयर का तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, एकदम जीरो लेवल से रिप्लाई करिए। सर हम ITI कंप्लीट होते होते सोच रहे हैं कि तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ले लो। बिल्कुल बाबू, तुमको तो नौकरी मिल जाएगा यार, 19 साल एज है और इतना सीरियस हो। फोटो तो देख कर सलमान खान के पिताजी लग रहे हो, कोई बात नहीं। सुनो, आपके लिए भी दिल से दुआ है मेरा, इसलिए कि 19 साल एज है, अभी ITI फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप ये सोच रहे हो ऐसा करने का करनामा, तो बिल्कुल करनामा ये हो जाएगा। अभी से अवेयर हो, नौकरी की कोई दिक्कत ही नहीं है। और जीरो लेवल से ही हम लोग पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से ही। कोई भी हमारा कोर्स लीजिएगा तो हमारा जीरो लेवल ही रहता है, लेकिन आपके फायदे वाली जो बात होती है वो हम बात यहाँ करते हैं। तो अभी रेलवे की भर्ती आने वाली है और रेलवे में जो कोर्स है उसको पढ़ लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो सब निकल जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में पहले। तो रेलवे वाला कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे कोर्स में हम लोग जीरो लेवल से ही पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट सवाल है, विजय वर्मा का फीटर कोपा है, 22 साल जो उत्तर प्रदेश से हैं। इनका सवाल है सर मैं फीटर और कोपा ट्रेड से ITI किया हूँ और नॉर्दर्न रेलवे से फीटर ट्रेड से अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट हो गया है और मैं बाइक शॉप पर वर्क करता हूँ घर वालों की वजह से और गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, घर वालों की वजह से और मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। अच्छा, घर वालों की वजह से बाइक शॉप पे ये काम करते हैं और इनको इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब करें। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कोई तरीका बताइए गुरुदेव। देखिए 22 साल एज है, एज अभी बहुत अच्छा है, आपका एज को बचाइए, है ना। और बाइक शॉप पर काम कर रहे हैं, ये आपकी हो सकता है मजबूरी है फाइनेंशियल, तो उसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम बाइक शॉप पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आप अपने पैर पे खड़े होकर काम कर रहे हैं और आपका इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप सोच रहे हैं उस चीज़ को लिए कि मुझे कुछ करना है। तो देखिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, घर से परेशानी है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करिए और रेलवे को सेट कर लीजिए टारगेट। 1 साल अपने आप को समय दीजिए, डेली का आपको बस 5 से 6 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा सुबह उठेंगे आप, सुबह में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर लेना, काम करके आना खाना वाना खाकर, फिर शाम को 3 घंटा पढ़ाई करना। हाँ, थोड़ा सोने को कम मिलेगा, थोड़ा तकलीफ होगा, बहुत सारे चीज़ नहीं कर पाएंगे, मोबाइल नहीं चला पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, चलेगा, नौकरी मिल जाने के बाद करते रहना। लेकिन इस टाइम को उपयोग करो, सुबह 2-3 घंटे पढ़ लो, शाम को 2-3 घंटे पढ़ लो। इतना अगर 1 साल तक पढ़ते रहे तो भाई जिंदगी बदल जाएगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा और बहुत कुछ आप जिंदगी में पा सकते हैं। तो ये काम करना होगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जरा सोचना अपने फ्यूचर के बारे में। 22 के बाद अगर आप 28 साल हो जाएगा तो उसी बाइक वाला शॉप पे काम करना पड़ेगा और आसपास 18-10 हज़ार में काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काम करके आपका स्किल इंप्रूव नहीं हो सकता है ना, पैसा का भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा इधर मेहनत करो, बहुत कुछ सीख जाओगे, दिमाग का मेंटल लेवल बढ़ जाएगा, तो अपना भी खुद का शॉप खोल सकते हैं और वहाँ भी आप मेंटेनेंस का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये है, तो आपके लिए बस यही सलाह है मेरी तरफ से। नेक्स्ट है कृपाल सिंह का और ये फिटर ट्रेड है, 23 साढ़े 23 साल एज है, यूपी मथुरा से है और इनका क्वेश्चन है कि सर मैं LP की तैयारी करूं या नहीं, वैकेंसी आनी मुश्किल है और अब आ भी गई तो एग्जाम होगा क्या सर बताइए। अरे इतना निगेटिव क्यों है यार, LP की आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। जब राज्यसभा में और लोकसभा में रेलवे मिनिस्टर बोल चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ सीटें खाली हैं, हम बहुत जल्द भर्ती लाने वाले हैं। और आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती आती है, लोकसभा चुनाव मार्च में संभावित मतलब डेट डिक्लेयर हो जाएगा, तो जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक अब भर्ती आएगी तो एग्जाम भी होगा, ये कंफर्म है। और वैसे भी ITI के लिए भर्ती की तो कोई कमी है नहीं कि आप रेलवे पर डिपेंड है। अच्छी बात है कि रेलवे में बहुत ज़्यादा सीट आएगा तो आपको चांस ज़्यादा मिलेगा। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल 100% कन्फर्म रहिए कि भर्ती आने वाली है और आएगी, एग्जाम भी होगा, नौकरी भी मिलेगा, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन मत पैदा करिए, जिंदगी में दिक्कत होगा। नेक्स्ट है रंजीत कुमार का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यूपी से और बोलेंगे रेलवे ग्रुप डी में हाइट कितने होंगे। रेलवे ग्रुप डी में हाइट कितना होता है, तो हाइट वाइट नहीं होता है रेलवे वगैरह में,
ठीक है ना, ये आर्मी नहीं है। आप एक नॉर्मल हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हाइट का, ठीक है। नेक्स्ट है विवेक कुमार तिवारी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 25 साल एज है और बिहार से हैं। इनका प्रश्न ये है कि सर मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, मेंटेनेंस में 10 घंटे का, ठीक है। मेरा मैट्रिक में 154 मार्क्स है, ITI में 79 है। सर मैं आपका DRDO का कोर्स लिया था 3100 वाला, मैं कैसे पढ़ूँ, किस तरह से तैयारी करूँ कि मेरा ALP का एग्जाम निकल जाए, बेसिक बहुत कमज़ोर है। देखिए बाबू, बेसिक अगर आपका कमज़ोर है, बहुत सारे बच्चे आए थे मेरे पास जिनका बेसिक कमज़ोर था, तो बेसिक कमज़ोर है मतलब कि आपको अभी काम करना है किस पे। देखिए इस बेसिक कमज़ोर तो क्या करना है, पहला काम करिए, चैप्टर 1 कोई भी उठा लीजिए। कौन सा ट्रेड है भाई, इलेक्ट्रीशियन, मान लीजिए चैप्टर 1 सेफ्टी है, उठा लीजिए। इसका शॉर्ट नोट वीडियो देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद है, जो नहीं याद उसको अपने हाथों से लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। आप टेस्ट दीजिए इस सेफ्टी का, टेस्ट देकर देखिए कितना नंबर आ रहा है। टेस्ट मान लीजिए पहला दिए तो ये 50 नंबर का टेस्ट होता है, मान लीजिए आपका आया 12 नंबर 13 नंबर, ठीक है। ये 50 में से 12 ही नंबर आया है, मतलब बेसिक सच में कमजोर है। अब गलती होने का कारण ढूंढिए, गलती हुआ कैसे। मान लीजिए हम पढ़ाई के नोट्स बना लीजिए, हमें लगा कि बस अब कर लिए, टेस्ट में ही 12 नंबर आया, तो आप अपनी गलतियों को ढूंढिए कि किस स्तर पर गलती हुआ है। समझने में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग नहीं काम करता है, या टाइम कमी पड़ जाती है, या याद नहीं रहता है, क्या कारण है, कारण को फाइंड आउट करिए। जब कारण फाइंड आउट हो जाएगा तो याद हो जाएगा, चीज़ें आपका सुधरना शुरू हो जाएगा। और सबके साथ होता है, सबका बेसिक खराब होता है, शुरू से सब लोग शुरुआत करता है, जीरो से सबको पढ़ना शुरू करता है, उसी में बच्चे आगे निकल जाते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार अपने मेहनत को कम नहीं करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, लगातार सुधार की प्रक्रिया में रहते हैं, हर बार खुद को इम्प्रूव करते हैं, हर बार खुद को इम्प्रूव करते करते इतना इम्प्रूव कर लेते हैं उनको नौकरी मिल जाता है। तो आपको भी यही करना है, खुद का इम्प्रूव करते रहना है, और ये करने से आपको नौकरी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और आपका क्वेश्चंस का कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।